एक बार फिर से खाता भाई के इस और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे और आपको वीडियो पसंद आए होंगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज, जब तक मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित शोधों को संबंधित खातों में खताइए। अब ये शब्द समझिए, खातों में खताइए। अब जब आप एग्जाम देते हैं तो समय की बड़ी कीमत होती है और हर क्वेश्चन के पीछे कितना समय देना है तो वो ध्यान रखना। तो सिर्फ अगर इसमें लिखा है कि खातों में खताइए, इसका मतलब है कि सिर्फ आपको पोस्टिंग करना है, कोई उसकी बैलेंसिंग नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है आपको उसको, है ना। तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है टोटल करने का, समय अपना खराब करने का। क्योंकि उसमें जो नंबर भी एग्जामिनर द्वारा जो नंबर भी इस क्वेश्चन के लिए दिए रहेंगे वो उतने ही रहेंगे कि आपको सिर्फ पोस्टिंग करके छोड़ देना है। तो पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन रिलेटेड अकाउंट 2017। अब अप्रैल 1 को पवन से नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन फॉर केस, ठीक है। रितेश को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू रितेश। कपिल से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल। फर्नीचर बेचा, सोल्ड फर्नीचर। कपिल को माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू कपिल। अलमारी खरीदी, परचेज अलमीरा। फिर रितेश को माल वापस किया, गुड्स रिटर्न बाय रितेश ने माल वापस किया, गुड्स रिटर्न बाय रितेश। रितेश से शेष राशि प्राप्त हुई तो रिसीव्ड फ्रॉम रितेश। कमीशन प्राप्त हुआ, रिसीव्ड कमीशन। और सुभाष को वेतन चुकाया तो सैलरी पेड टू सुभाष। ये इतना ट्रांजेक्शन है और इनको आपको अकाउंट में खोलना है। तो आइए अगली स्लाइड पर। अब मैंने अकाउंट पहले बना लिए हैं ताकि आपका समय बचे, लेकिन इसको समझाता चलता हूँ। अब पहला फर्स्ट है परचेसेस, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम पवन फॉर केस। अब इसमें तीन चीजें देखिए, एक तो परचेस है, दूसरा पवन है और तीसरा केस है। तो जब केस की बात आ जाती है तो फिर नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए मैंने इसको काट दिया। जब केस की बात आ गई तो नाम की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो दो अकाउंट खुलेंगे इसमें, एक परचेस का और एक केस का। तो सबसे पहले हम केस अकाउंट खोल लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण अकाउंट है। इसके बाद हमने खोल दिया परचेस अकाउंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला अकाउंट सोल्ड गुड्स टू रिटेल। अब ये देखिए नाम दिया हुआ है और ये नहीं लिखा कि नगद बेचा उधार बेचा, इसका मतलब है कि उधार माल बेचा है। तो एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा रितेश का अकाउंट। तो हमने एक सेल्स अकाउंट खोल लिया और दूसरा किसका अकाउंट खोल दिया, रितेश का अकाउंट खोल लिया। ये हो गया कंप्लीट। अगला गुड्स परचेस फ्रॉम कपिल। तो तीन चीजें हैं, कोई अगर इसका मतलब है कि उधार माल खरीदा तो परचेस और कपिल दो अकाउंट। तो परचेस हम खोल चुके हैं और कपिल का अकाउंट हम और खोल रहे हैं, तो मैंने नीचे कपिल का अकाउंट खोल दिया, परचेस का हम ऊपर खोल चुके हैं। फिर सोल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है ये फर्नीचर का अकाउंट खोलेंगे और सोल्ड मतलब नगद बेचा है तो कैश अकाउंट ऑलरेडी ऊपर खुला हुआ है। चलिए, फिर इसके बाद गुड्स रिटर्न टू कपिल। अब गुड्स रिटर्न किया कौन सा, जो परचेस किया था वो रिटर्न कर दिया, तो परचेस रिटर्न अकाउंट एक खोलेंगे और कपिल का अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, इसलिए इसमें ये दो अकाउंट खुलेंगे। फिर गुड्स रिटर्न बाय रितेश, तो कौन सा माल, जो रितेश को माल बेचा था। अच्छा, एक चीज और, परचेस अलमीरा, तो अलमारी भी फर्नीचर का ही एक पार्ट है। अलमारी भी जो होती है, अलमीरा भी होता है, फर्नीचर का एक पार्ट होता है। तो चाहे तो आप इसका सेपरेट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फर्नीचर का पार्ट माना तो मैं फर्नीचर अकाउंट में इसकी एंट्री करूंगा, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय रितेश, रितेश ने माल वापस किया, कौन सा माल वापस किया, जो हमने उसको बेचा था। तो रितेश का अकाउंट हम पहले खोल चुके हैं और सेल्स रिटर्न यहाँ पर हम अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है। रिसीव्ड बैलेंस अमाउंट फ्रॉम रितेश, रितेश से बचा हुआ रुपया मिला, तो रुपया मिला है और रितेश से मिला, दो चीजें। तो कैश अकाउंट और रितेश अकाउंट, ये दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, तो इनका हम ऊपर खोल चुके हैं, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन, ये कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट ये खोल दिया। और एक और है सैलरी पेड टू सुभाष, तो सैलरी पेड टू सुभाष, तो सैलरी नगद पेड की होगी, तो इस सुभाष का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि सैलरी अकाउंट में जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एक हम सैलरी का अकाउंट यहाँ खोल दिया मैंने, जगह कम थी तो ऐसे करके। और आप उसके बाद कैश अकाउंट खुलेगा। हाँ, एक चीज और क्लियर करते चलो, मैंने जैसे हर अकाउंट, जैसे जितने भी लेजर अकाउंट बनाए तो सब में डेट पर्टिकुलर लिखा है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। समझिए, एक बार आपने लिख दिया डेट पर्टिकुलर, इसके बाद सिंपल से ये लाइन बंद करी और ये बीच की लाइनें चलो छोड़ दिए, एक लाइन ये खींचेंगे और इसके नीचे का जो अकाउंट है एक्चुअल में इसी तरीके से बनता है। बार बार आपको हर अकाउंट बनाते समय डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, रुपीज, डेट पर्टिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका परीक्षा में समय बहुत ज्यादा
खराब होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन आपको सिर्फ जैसा वे सेल्स अकाउंट है तो ये इसके नहीं, बस इसके ऊपर का सारी चीजें गायब कर देनी आपकी, और डेबिट क्रेडिट आप लिख दीजिए। तो चलिए अब एंट्री करने के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, अब पहला है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। तो केस परचेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो केस जब भी जाएगा तो बाय साइड आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, डेट डाल देंगे इसकी 2017 अप्रैल 1 बाय परचेसेस अकाउंट, कितने रुपीस, 9500। ये हो गया पहली एंट्री। दूसरा परचेसेस अकाउंट में, तो परचेस क्या, एसेट्स है। परचेस एक तरीके से रियल अकाउंट है, एसेट्स भी और रियल अकाउंट। एसेट्स में इसलिए मान लेता हूं उसको कि आपको समझाने के लिए कि इसको परचेस किए गए माल को जब भी बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, तो सब चीजें मेरी नजर में परचेस है। लेकिन रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में जो आता है, जो आए उसको डेबिट कर, परचेस आ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। तो टू काय से डेबिट किया करेंगे, कैश अकाउंट। परचेज बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 9500। यहाँ 2017 अप्रैल 1, दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। समझिए, इसको एंट्री करके बताता हूं आपको। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड चले गए और यहाँ पर हमने 9500 लिख दिया अमाउंट। और ये दूसरा अकाउंट क्रेडिट है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड चलेगा और 9500 लिख दिया। सीधी सिंपल सी बात है। अब क्यों लिखा, इसका कारण ये परचेस किया और इसका कारण परचेस में ये नगद किया, ये उधार किया, ये लिखना होता है आपको। ये हो गया। अगला, सोल्ड गुड्स टू रितेश। अब सोल्ड गुड्स टू रितेश, तो केस का कोई काम नहीं, तो सबसे पहले सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो सेल्स का मतलब क्या हुआ कि एंट्री क्या होगी, रितेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या होगी इसकी समझिए, रितेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, एक डेबिट है, क्रेडिट मालूम है ना आपको सबको। तो क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आइए और यहाँ क्रेडिट साइड पे यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए, कितने का अमाउंट है देख लीजिए उसका। कहाँ गया रितेश, सोल्ड गुड्स टू रितेश 2200, 2200 रुपए का अमाउंट है। तो यहाँ पर हम 2200 सबसे पहले लिख देते हैं। 2200 हमने लिख दिया। यहाँ पे 2017 डेट उसकी अप्रैल शायद 5 है, मैं 5 लिख देता हूँ अभी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बाय क्या, रितेश, बाय रितेश, ये हमने लिख दिया 2200। अब रितेश अकाउंट में जाके हमको क्या करना है, यहाँ पर टू इस साइड आएंगे, क्योंकि रितेश क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो यहाँ पे 2017 अप्रैल, सॉरी अप्रैल 2 को यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना, 2200 रुपीज का। ये हो गया। चलिए, अब गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल। तो सबसे पहले परचेस अकाउंट में जाएंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कपिल। जनरल एंट्री क्या होगी, ये जनरल एंट्री आपको मुंह जबानी याद रहना चाहिए। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कपिल, सबसे पहले परचेस अकाउंट पे आ जाइए। परचेस अकाउंट पे अब डेट क्या है इसकी, परचेस फ्रॉम कपिल, देखिए ये है गुड्स परचेस फ्रॉम कपिल अप्रैल 5 की। तो अप्रैल 5 यहाँ पे लिखेंगे हम, अप्रैल 5 टू कपिल, कितने का, 3500। ठीक, अब परचेस अकाउंट तो हो गया, अब कपिल के अकाउंट में उल्टा इफेक्ट आएगा, बाय साइड। तो अब कपिल, अब परचेस अकाउंट देखिए समझिए, अब इसको कैसे समझेंगे। कपिल परचेस अकाउंट, कपिल से परचेस किया तो कपिल क्या है, देने वाला हुआ ना, हमने कपिल से परचेस किया तो कपिल क्या, देने वाला। तो नियम क्या कहता है, व्यक्तिगत अकाउंट का पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो कपिल को हमको क्रेडिट करना है। तो 2017 अप्रैल 5, ठीक है। तो यहाँ पे बाय परचेसेस अकाउंट कितना, 3500, ठीक है। चलिए, फिर अगली एंट्री क्या है, सोल्ड फर्नीचर। सोल्ड फर्नीचर, ये फर्नीचर है, देखिए सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा। फर्नीचर बेचने से दो चीजें हुई, एक तो पैसा आया और दूसरा फर्नीचर गया।
तो ये एसेट्स जा रही है, एसेट्स जा रही है, तो जा रही तो क्रेडिट साइड, जब भी एसेट्स जाएगी तो क्रेडिट साइड। तो 2017 अप्रैल, अप्रैल 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बाय कैश अकाउंट, फर्नीचर गया ना, तो फर्नीचर कम हो जाएगा, कितने का, 600 का। अब ये हो गया, लेकिन अब दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, कैश इफेक्ट होगा। तो 2017, 2017 अप्रैल कितना है, 8, फर्नीचर बेचा तो पैसा आया, पैसा बढ़ा, केस बढ़ा तो डेबिट साइड, तो यहाँ पे होगा टू फर्नीचर अकाउंट, कितने रुपए, 600 रुपीज, हो गया। अब गुड्स रिटर्न टू कपिल, तो गुड्स रिटर्न टू कपिल, तो कपिल और गुड्स रिटर्न मतलब कौन सा रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेज रिटर्न और गुड्स। तो सबसे पहले कपिल है, तो देखिए कपिल अब पाने वाला हो गया, तो इस साइड आ जाइए, देने वाला था तो इस साइड, और पाने वाला था तो इस साइड। तो 2017, डेट कौन सी है, अप्रैल 10, अप्रैल 10, तो यहाँ पे टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट, कितने का माल, 500 का। कई बार जल्दीबाजी में हम यहाँ पे परचेस लिख देते हैं, टू परचेस, ठीक है, हम सोचते हैं कि परचेस का माल वापस किया तो परचेस इधर माइनस कर दे, ऐसा नहीं होता, परचेस रिटर्न का अलग अकाउंट खोलना पड़ता है। अब इसकी एंट्री एक और होगी परचेस रिटर्न में, तो यहाँ पर डबल एंट्री है, तो 2017, यहाँ पे किधर, डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, अप्रैल 10 बाय कपिल, कितने का, 500 रुपीज का, हो गया। इधर टू परचेज रिटर्न था, यहाँ पे बाय कपिल, एंट्री क्या हो जाती है, देखो कपिल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, एंट्री क्या होगी, समझिए इस बात को, कपिल डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, तो कपिल डेबिट, कपिल के डेबिट में आए 500 लिखा, और क्या बोलते हैं, परचेज क्रेडिट, तो परचेज से क्रेडिट में आया 500 लिखा, और यहाँ कपिल और यहाँ परचेज रिटर्न। ये जनरल एंट्री आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, करना चाहिए आपको। ठीक है, अगला परचेस अलमीरा, अलमीरा फर्नीचर है एक तरीके से। परचेस अलमीरा ये नहीं दिया कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा, अब इसमें कोई नाम नहीं है तो इसका मतलब मान लेंगे कि हमने नगद खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट में आ जाते, परचेस किया फर्नीचर, तो क्या बोलते हैं, फर्नीचर बढ़ा, तो 2017, डेट है अप्रैल 15, अप्रैल 15, यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कितने रुपए इसका, 1800 का, कितने का, 1800 का। अब कैश अकाउंट या टू लिख दिया, कैश अकाउंट में जाके हमको बाय साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास से केस गया, हमारे पास से क्या हुआ, केश गया, तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, अप्रैल कितना, 15 बाय अलमीरा अकाउंट, है ना, या फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे, ब्रैकेट में आप चाहे तो इसको फर्नीचर लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए इसका, 1800 का, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगली एंट्री, गुड्स रिटर्न टू, रिटर्न बाय रितेश, तो रितेश का अकाउंट, और गुड्स रिटर्न कौन सा रिटर्न, जो परचेज सेल्स किया था वो, सबसे पहले सेल्स अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न है, रितेश के अकाउंट में, जब बेचा था तो इस तरफ और वापस आया तो इस तरफ, तो 2017, डेट क्या है उसकी, अप्रैल 8, 18, सॉरी अप्रैल 18, यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने का माल बेचा उसने, 200 रुपीज का माल वापस भेजा, ठीक है, ये 200 का माल वापस भेज दिया, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न में आ जाइए, सेल्स रिटर्न में क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, एंट्री क्या होती है इसकी, देखिए एंट्री समझिए, इसकी एंट्री समझ लीजिए एक बार, फिर पोस्टिंग बताता हूँ इसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रिटेल, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट, तो डेबिट साइड आइए, कितने रुपए का सेल्स रिटर्न किया उसने,
200 का, यहाँ डेट 2017 अप्रैल 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू रितेश, टू रितेश कितने का, 200 का, ये हो गया। अब रिसीव्ड बैलेंस अमाउंट फ्रॉम रितेश, तो इसको निकालने के लिए हमको रितेश के अकाउंट पे चलना पड़ेगा। तो रितेश का अकाउंट कहाँ है, देखिए ये रितेश का अकाउंट। अब रितेश के अकाउंट में देखिए 2200 रुपये यहाँ थे, ठीक है, 2200 यहाँ थे, तो यहाँ पे हम, और इसमें से 2200 रुपये का इसका माल बेचा था, तो 200 रुपये इसने वापस कर दिए, तो कितने का बैलेंस बचा, 2000 रुपये का। अब किधर आएगा, इधर आएगा। तो डेट क्या है इसकी, अप्रैल 20 बाय कैश अकाउंट, कितना, 2000। अब इसका टोटल कर सकते हैं आप यहाँ पे, 2200 और 2200, ये हो गया। चलिए अब यहाँ केस लिखा, तो केस अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू रितेश अप्रैल 20, टू रितेश कितना, 2000 रुपीज, ये हो गया एंट्री, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, तो कमीशन मिला मतलब क्या हुआ, कमीशन में दो चीजें होती है, कैश अकाउंट कमीशन मतलब आपको इनकम हो गई, ठीक है, तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करें, कैश बढ़ रहा है कितने का, 580 का। क्यों बढ़ रहा है, कमीशन मिला, तो टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, कितने का, अप्रैल 30, टू कमीशन अकाउंट 580, हो गया। अब कमीशन अकाउंट पे चलना है हमको, कमीशन अकाउंट कहाँ है हमारा, ये कमीशन अकाउंट। अब यहाँ एक जनरल एंट्री करके बताता हूँ, देखिए एंट्री क्या होगी एक्चुअल में उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, ये जनरल केस आया, और क्या कारण से आया, ऑल इनकम, ऑल इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ऑल इनकम, कमीशन मिला मतलब इनकम है, तो क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट साइड आइए, ठीक है। यहाँ पे 580 रुपीज दिखेंगे, यहाँ पे 2017 अप्रैल 30, यहाँ पे बाय कैसे मिला है, कैश अकाउंट, बाय कैश, ठीक है। अब अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री समझिए कि अगली एंट्री है सैलरी अकाउंट, सैलरी पेड टू सुभाष। तो सुभाष को पेड की सैलरी वो ठीक है, नरेशन में चले जाएगा, डिटेल में चले जाएगा, लेकिन पेड टू सैलरी, तो सैलरी हमेशा नगद पेड करते हैं। तो अब सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो ये सैलरी के अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, 2017 अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज, सैलरी का कितना था, 400, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 400 रुपीज। क्यों कह रहा है, क्योंकि सभी से सैलरी जितनी भी खर्चे होते हैं वो सब डेबिट होता है, डेबिट से। अब लास्ट एंट्री ये केस में एंट्री करी, तो अब केस अकाउंट में भी जाके एंट्री आपको करना पड़ेगी, केस अकाउंट में भी जाके आपको एंट्री करना पड़ेगी। तो केस अकाउंट में आ गए, और केस अकाउंट सैलरी दे रहे, तो केस जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अप्रैल 30 बाय सैलरी अकाउंट कितना, 400 रुपीज, ये इसकी पोस्टिंग होगी। एक बार फिर समझ लीजिए, अब एक एक अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट समझाता हूँ। ये केस अकाउंट था, ठीक है, अब परचेस किया, तो परचेस में से परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो जाएगा जो भी क्रेडिट साइड, या अलमीरा खरीदा तो जा रहा है तो क्रेडिट साइड, सैलरी दी जा रहा है तो क्रेडिट साइड। अब इधर देखिए, फर्नीचर बेचा आ रहा है तो डेबिट साइड, रितेश से मिला आ रहा है तो डेबिट साइड, कमीशन मिला आ रहा है तो डेबिट साइड। परचेसेस अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का मतलब जो आता है उसको डेबिट, और जो जाता है उसको क्रेडिट, रियल का मतलब ये। तो देखिए अब परचेस किया, मतलब माल परचेस, अब इस पे ध्यान मत देना, क्या है, परचेस आ रहा है, माल आ रहा है, परचेस आ रहा है, तो नगद में आ रहा है, तो यहाँ पे टू टू केस अकाउंट लिख दिया। नगद उधार में आ रहा है, तो किससे आ रहा है, टू कपिल, कपिल से आ रहा है, तो कपिल लिख दिया। इसके बाद सेल्स, सेल्स का मतलब सीधा सा होता है कि जाना, जा रहा है, जा रहा है, तो जो भी जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो सेल्स अकाउंट जा रहा है, कैसे जा रहा है, उधार जा रहा है, किसको उधार जा रहा है, रितेश को उधार जा रहा है, तो ये रितेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हमने सेल्स में लिख दिया। फिर
अब रितेश कौन है? रितेश एक व्यक्ति है। व्यक्ति विशेष का क्या होता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। व्यक्तिगत अकाउंट के लिए क्या है, जो पाने वाला है तो उसको डेबिट और देने वाला है तो क्रेडिट। तो रितेश को हमने माल बेचा तो रितेश पाने वाला हो गया, तो ये पाने वाले को डेबिट, जब पा रहा है मिल रहा है उसको तो डेबिट कर दिया। क्यों मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो इसको माल मिल रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। अब इसने माल वापस किया तो रिटर्न देने वाला हो गया तो सेल्स रिटर्न, और नगद दिया है तो ये देने वाला हो गया तो कैश। ठीक है, ये हो गया। फर्नीचर एसेट से बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। तो देखिए अब हमने सबसे पहले फर्नीचर बेचा, ठीक है, तो बेचा तो क्या हुआ, घट गई, तो घट गई तो क्रेडिट साइड। अलमारी खरीदी तो फर्नीचर बढ़ गया तो डेबिट साइड। चलिए कपिल, फिर व्यक्तिगत अकाउंट आ गया। व्यक्तिगत अकाउंट होने का मतलब क्या हुआ कि जब मिलेगा इसको पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, जब मिलेगा इसको तो डेबिट और देगा तो क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, परचेसेस अकाउंट, सबसे पहले इससे माल खरीदा तो ये देने वाला हो गया, इसने माल हमको दिया तो देने वाला हो गया तो क्रेडिट। और क्यों क्रेडिट है, क्योंकि माल इसने दिया, परचेस का माल दे रहा है। तो यहाँ पर रीजन लिख दिया। क्रेडिट होने का कारण क्या है, क्रेडिट तो ये कपिल, इसी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट तो कपिल अकाउंट हो रहा है, ये क्रेडिट हो गया इसका अकाउंट, लेकिन क्यों हो गया, परचेस की वजह से। इसी प्रकार यहाँ डेबिट हो रहा 500 रुपए, क्यों हो रहा है, परचेस रिटर्न की वजह से, हमने इसको माल वापस किया तो यहाँ पाने वाला हो गया ये, तो ये डेबिट साइड। फिर परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब परचेस रिटर्न को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कपिल, ठीक है, ये परचेस रिटर्न अकाउंट हो गया। इसी प्रकार सेल्स रिटर्न में टू रितेश। कमीशन, अब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और आर इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो कमीशन इनकम है तो क्रेडिट साइड 580 लिखा। अब कैसे हुआ क्रेडिट, क्यों कमीशन आया उसकी नहीं, कमीशन आया कैसा आया, नगद आया तो टू कैश। सैलरी दी, एक्सपेंसेस है डेबिट साइड आ जाएंगे, 400 लिखा। सैलरी क्या दी, नगद दी कि उधार दी, तो ये नगद दी है तो ये टू केस। तो ये इस तरीके से आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं आपके आंसर की, कि आंसर सही है या गलत है। तो उम्मीद करता हूं आज की इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और समझ में भी आएगी। अगर ऐसा है तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आ सकूं। थैंक यू।